हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके ओवरऑल जनरल लव लाइफ में। ओवरऑल जनरल लाइफ में, नॉट लव लाइफ। वी नॉट डूइंग स्पेसिफिकली लव लाइफ स्कॉर्पियो। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में नाफिक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। ऑलराइट स्कॉर्पियो, ओके। सो स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जनरली ओवरऑल नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रेजोनेट हो सकती है आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली कनेक्शंस में, आपके लव लाइफ में, आपके एक्स के साथ, आपके क्रश के साथ, कोई भी ऐसे कोई एरिया में ये रेजोनेट हो सकता है। ओके, सो हम देखेंगे आपके ओवरऑल एटीट्यूड को, ओवरऑल अप्रोच को इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब से आप देखेंगे तब से 72 आवर्स में ये रेजोनेट हो सकती है। ओके, यहाँ पे कोई डेट या टाइमलाइन नहीं है। और अगर ये रेजोनेट होती है देन प्लीज कम बैक आफ्टर 72 आवर्स एंड कमेंट्स में बताना कि कौन से एरिया ऑफ योर लाइफ दिस हैज रेजोनेटेड। ओके स्कॉर्पियो, नेक्स्ट 72 आवर्स, लेट्स सी। ओके, सो स्कॉर्पियो यहाँ पे ऑलराइट, अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो स्कॉर्पियो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं स्कॉर्पियो, ओके, या फिर आप किसी के साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिजिडिटी देख पा रही हूँ मैं। अगर आप किसी से शादी चाहते हैं या किसी से एक कमिटमेंट चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में आपने टस से मस नहीं होना। कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट ही चाहिए। मैंने कुछ भी, आई डोंट वांट टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस। आई वांट अ कमिटमेंट, सो आई वांट अ कमिटमेंट। सो एक जिद्दीपन देख पा रही हूँ एंड आई फील टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस आप यहाँ पे उस सिचुएशन के लिए लड़ भी सकते हैं इन द वे जहाँ पे नॉट फॉर दिस कनेक्शन बट अगेंस्ट दिस कनेक्शन, कि यार मुझे उससे कम तो कुछ भी ऑफर मत करना, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई करियर या बिजनेस है, राइट स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपना नज़रिया बदलें। ओके, एक अलग तरीके से देखें सिचुएशन को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप सिचुएशन को अलग तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, आप वही चीज़ कर रहे हैं। आपको शायद एक स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है आपके करियर में या आपके बिजनेस में। जैसे लोग जैसे कहते हैं पहले ये आता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है, फिर स्टेप 4 होता है। स्कॉर्पियो, बहुत लोगों के लिए आप स्टेप 1 से सीधा स्टेप 5 पे चले जाना चाहते हैं। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके बिजनेस या करियर में आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेनी पड़ेगी। सी यहाँ पे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑन योर माइंड स्कॉर्पियो, जहाँ पे आप एक ऐसे एटीट्यूड में जहाँ पे मुझे कोई मत कुछ बोलो, मुझे ना किसी से कुछ सीखना है, मुझे ना कुछ समझना है, मुझे ना कुछ बोलना है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। सो एक बहुत वन साइडेड पर्सपेक्टिव हो रहा है आपका, एक ही दिशा में आप देख रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है अलग अलग दिशा में देखे, अलग एंगल से देखे सिचुएशन को। शायद आपके बिजनेस या आपके जॉब, आपके करियर में किसी और की नॉलेज काम आ जाए या कुछ और विजडम काम आ जाए, या किसी आप बड़ों से बात करें तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, लेकिन आप उस हेल्प को निग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। यार मुझे कोई कुछ मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। एंड लव लाइफ की बात आई तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो करना है वही करूंगा या वही करूंगी। मैंने कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए। और कुछ लोगों के लिए उल्टा हो सकता है कि भाई आई डोंट वांट अ कमिटमेंट एट ऑल, कुछ भी हो जाए मैंने कमिटमेंट की तरफ जाना ही नहीं है। ओके, क्यों? बिकॉज ये पर्सन जो भी पर्सन है आपके माइंड पे, या जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन और आप दोनों की बीच में शायद एक रिलीजन डिफरेंस है, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, आप दोनों अलग अलग कास्ट से हो, वट एवर इट इज, राइट। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आपकी तरफ से इस लाइक पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैं तो पेरेंट्स से लड़ने वाला नहीं हूँ और नहीं लड़ने वाली हूँ, राइट। तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। सो आपकी तरफ से एक सैबोटाज देख पा रही हूँ। ओके, कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम।
आपकी फीलिंग में जो भी सिचुएशन है ना, आपकी फीलिंग में ना, अब आप है ना ओवरली इमोशनल बन रहे हैं। एक होता है जहां पे आप इमोशनल बनते हैं बट एट द सेम टाइम आप इंट्यूटिव भी बनते हैं। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं, ऑलराइट। एंड आई फील कि आप अपने आप को आप लीड नहीं ले रहे हैं। आप सिचुएशन को मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन लीड नहीं लेना चाहते हैं। ओके, इट्स लाइक दिस। आपके सामने सिचुएशन है तो आप सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक होता है मैनेज करना, सिचुएशन को संभाल लेना, और एक होता है कि सिचुएशन को लीड मैं करूंगा। जैसे मैंने आगे लेना है और मेरे पीछे सारी सिचुएशन है एंड मैं आई विल टेक द लीड, दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा या मैं आगे बढ़ूंगी, वो नहीं हो रहा है। सो जो सिचुएशन जैसी है ना, आप उसे संभाल रहे हैं, राइट, लेकिन सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके यहाँ एक अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, राइट, या बैलेंस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की ऑब्लिगेशंस को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में हो क्या रहा है कि आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे। आपका दिल बोल कुछ रहा है लेकिन डिमांड कुछ अलग ही आ रही है। लोग कुछ कह रहे हैं, नहीं पहले ये कर दो, तो आपने बोलना अच्छा ठीक है चलो बाद में, मेरा बाद में देख लेते, पहले ये कर लेते। सो इट्स लाइक दैट, यू आर बिकमिंग अ पीपल प्लीजर। ओके, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अगर ये लव रीडिंग के एस्पेक्ट में आपको रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप एक सिचुएशन को सैबोटाज कर रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है। और फीलिंग्स में भी आपको प्यार बहुत है, आप जिनसे बात करना चाहते हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं, प्यार बहुत है, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा आप लीड नहीं ले रहे हैं। और अगर करियर की बात आई तो यहाँ पे आप एक जैसे बोलते हैं ना, आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस ही करें तो इसलिए मैंने अपना बिजनेस करना है, बिजनेस करें लेकिन साथ में थोड़ी बहुत एडवाइस भी ले ले बड़ों की। ओके, सो या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको फील हो रहा है कि भाई विजन आपका बहुत अच्छा है, यू हैव अ वेरी गुड विजन, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही करूं। तो जैसे बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फादर, इफ यू वांट टू गो फार, आगे बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं तो टीम में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टीम में काम नहीं कर रहे हैं। ओके, यू नो आपके इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि भाई एक एक आप सेलिब्रेशन तो हो रहा है। ओके, सेलिब्रेशन तो हो रहा है यहाँ पे, बट आई स्टिल फील कि आप एक क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। यू नो आपका फोकस बहुत ज़्यादा है पीपल प्लीजिंग में। अगेन आई एम गेटिंग द सेम थिंग स्टोरी आउट हियर। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बन रहे हैं। ओके, जितना हो ना उतना ही आप दे रहे हैं, आप अपने मन से नहीं दे रहे। सो अगर आपको नेक्स्ट 72 आवर्स अगर आपको फैमिली के टाइम स्पेंड करना है, राइट, तो आप फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप दिमाग आपका कहीं और है। या तो आपका दिमाग काम पे है, ओके, या तो आपका दिमाग ऐसी कोई सिचुएशन में है जहां पे आप काफी हद तक रेस्टलेस बन रहे हैं। यू आर एक्चुअली बिकमिंग थोड़े बहुत जैसे बोलते हैं ना अनप्रोडक्टिव बन रहे हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, राइट, तो सेलिब्रेशन में आपका मन नहीं है बिकॉज आपका मन है आपके काम में। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके रिलेशनशिप्स की बात आए, रिलेशनशिप्स में सब कुछ आ जाता है। ओके, लव, रोमांस, एक्स, क्रश, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ। सो अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्कॉर्पियो आई फील कि आप फिजिकली किसी के साथ में हैं, से आमने सामने तो है, लेकिन मेंटली आपका ध्यान काम पे है। सो ये एक जबरदस्ती वाला रियूनियन हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर स्कॉर्पियो। ओके, आप मन से रियूनियन नहीं कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं दुनिया को कि आप बहुत खुश हैं, बट डीप डाउन आप खुश नहीं हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। अब आपके एक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसी कोई सिचुएशन है जिस पे आप गिव अप कर रहे हैं स्कॉर्पियो।
आने वाले दिनों में। गिव अप भी कैसे कर रहे हैं कि अब गिव अप कर रहे हैं कि भाई अब मैंने नहीं लड़ना है इस सिचुएशन के लिए। ओके, यू डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट समथिंग। आगे आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते भी आप पीछे देख रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे देर इज स्टिल अ सेंस ऑफ, जैसे आप किसी का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बट दैट इज नॉट गुड न्यूज़। और कुछ एंड आप गिव अप कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर सम इन्फॉर्मेशन टू कम इन, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, तो आप वेट किए जा रहे हैं और आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे देख रहे हैं। सो यू आर नॉट लाइक ओके मुझे आगे बढ़ना है तो मैं आगे बढ़ते जाओ। नो, यू आर नॉट डूइंग दैट। यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, यार मैं सही तो कर रही हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ, राइट? या मैं आगे बढ़ी सही तो, बिकॉज अगर आप सही कर रहे होते, अगर आपका खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास होता, तो यू वुड कीप लुकिंग फॉरवर्ड। यू नो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप्स तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फेस पीछे है, यू आर स्टिल लुकिंग बैक एट द पास्ट। ओके, सो इन योर एक्शंस आई सी यू एज डाउटिंग योर सेल्फ। ओके, आपको लग रहा है यार शायद मैं ही वर्थ नहीं हूँ, शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूँ, यू नो। सो इस किस्म का डाउट आ रहा है आपके अंदर। बट इन योर एनवायरमेंट ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आप जो भी सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा अपने आप के बारे में डाउट कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये रोमांटिक सिचुएशन हो, तो कोई तो है जो आपके पास आना चाहता है विद अ न्यू बिगिनिंग इन लव, बट ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है ना। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, अगर आपकी कलीग से फाइट हुई है या आपके बॉस के साथ फाइट हुई है, तो आपके बॉस ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, या कोई कलीग ने कुछ गलत किया है, किसी पार्टनर ने कुछ गलत किया है, तो वो पार्टनर आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहता है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो कुछ बोल नहीं रहे और आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा। जस्ट लुक एट दैट। अब अगर लव की बात आए, तो इफ़ दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, आप जिनके बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, कि भाई आप जिनके बारे में ये एक जिद बनाए बैठे कि मैंने इन्हीं के साथ करना है, इन्हीं के साथ करना है, राइट, वो भी आप ही के साथ रहना चाहते हैं। बट वॉट आई एम गेटिंग आउट हियर इज दैट आप ज़बरदस्ती अपने आप को डिस्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं काम में, बट डीप डाउन यहाँ पे आप लड़ नहीं पा रहे अपने आप के लिए। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ स्कॉर्पियो। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने मूव ऑन ही करना है, पीछे नहीं देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मूव ऑन करते हैं लेकिन फिर पीछे देखते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं, फिर पीछे देखते हैं। तो ये एक डायरेक्शन में, जैसे बोलते हैं ना, फुल ऑन, यू आर नॉट गोइंग स्ट्रेट। बिकॉज अगर आप आगे बढ़ते बढ़ते स्टॉप करें, मतलब आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। बिकॉज इन द आउटकम, इन बिहाइंड द सीन्स, यहाँ पे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, गिल्ट फील कर रहा है आपके लिए कि आपके साथ उन्होंने ये नहीं करना था, अब वो सही कैसे करें। बिकॉज दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग इन लव विथ यू, जैसे मैंने कहा, बट ये पर्सन फिलहाल तो रेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके तरफ कैसे आए। और आप यहाँ अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि यार मैंने अपने लिए लड़ा है, या मैं अपने आप के लिए जो लड़ रही हूँ या लड़ रहा हूँ, क्या वो सही कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल भी डरे ना, आप आगे बढ़ते हैं। जिसको पीछे आना हो वो आपके साथ आ जाएंगे, वो आपके पेस पे आ जाएंगे अगर उन्हें आना हो तो। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉर एवर इनके लिए रुके रहे। ओके।